लाल कृष्ण आडवाणी कहे जाएंगे भारत रत्न लाल कृष्ण आडवाणी। मोदी सरकार ने देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री और राम मंदिर आंदोलन के नायक रहे लाल कृष्ण आडवाणी को देश के सबसे बड़े सम्मान से सम्मानित करने का फैसला किया है। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने आडवाणी से बात कर उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किए जाने को लेकर बधाई दी। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर इसकी जानकारी साझा करते हुए लिखा कि आडवाणी अपने समय के सबसे सम्मानित राजनेताओं में एक हैं। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा कि उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जाना मेरे लिए बहुत भावुक क्षण है। इसके बाद ओडिशा के संबलपुर में एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने और देश के लिए उनकी सेवाओं का जिक्र किया। आज देश ने अपने एक महान सपूत पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न देने का भी निर्णय लिया है। नानाजी देशमुख और अटल बिहारी वाजपेयी के बाद लाल कृष्ण आडवाणी बीजेपी के तीसरे नेता हैं जिन्हें भारत रत्न के लिए चुना गया है। अयोध्या में जिस जगह पर रामलला की 22 जनवरी को भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की गई, आडवाणी उस राम जन्मभूमि के लिए शुरू किए गए विराट आंदोलन के सबसे बड़े चेहरों में एक रहे हैं। वो आडवाणी ही थे जिन्होंने देश की राजनीति में राम लहर पैदा की। 1990 में आडवाणी जब गुजरात के सोमनाथ से राम रथ लेकर अयोध्या के लिए रवाना हुए थे तो गुजरात से महाराष्ट्र तक इस यात्रा के संयोजक आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही थे। यानी वे आडवाणी के रथ के सारथी थे। आडवाणी के साथ पीएम मोदी का रिश्ता गुरु शिष्य जैसा रहा है, जिसे याद कर दोनों भावुक भी होते रहे हैं। घर का कोई छोटा वो अगर बुजुर्गों से बड़ा हो जाए, उससे ज्यादा उनके अंदर योग्यता आ जाए, उसकी प्रतिभा की लोग तारीफ करने लगे, तो परिवार के मुखिया को गर्व होगा कि अगर मेरे परिवार का ही एक छोटा व्यक्ति इतना बड़ा हो गया है कि लोग कहते हैं कि इससे बड़ा कोई नहीं सकता। आडवाणी जी ने एक शब्द प्रयोग किया, मैं आडवाणी जी से प्रार्थना करता हूं वो शब्द उपयोग न करें। उन्होंने कहा नरेंद्र भाई ने कृपा की। बेटा कभी मां पे कृपा नहीं कर सकता, बेटा सिर्फ समर्पित भाव से मां की सेवा करता है। कृपा तो पार्टी ने की है कि इस मां की सेवा करने का मुझे अवसर दिया है। आडवाणी ने उस मंडल युग में जय श्री राम की हुंकार भरी थी जब समाज में जातिगत बंटवारा चरम पर था। मंडल और कमंडल के बीच जमकर जोर आजमाइश चल रही थी। बीजेपी को सांप्रदायिक बताया जा रहा था। बावजूद इसके आडवाणी डिगे नहीं और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की विचारधारा को उन्होंने आर पार का आंदोलन बना दिया। अयोध्या में रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे का वादा आखिरकार अब जाकर पूरा हो चुका है और इसके कुछ ही दिन बाद राम मंदिर आंदोलन के नायक को भारत रत्न देने की घोषणा कर दी गई है। पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न देने का भी निर्णय लिया है। भारत के उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री एवं सूचना प्रसारण मंत्री के रूप में और दशकों तक एक निष्ठावान, जागरूक सांसद के रूप में आदरणीय आडवाणी जी ने देश की जो सेवा की है
वो अप्रतिम है। आडवाणी जी का ये सम्मान इस बात का प्रतीक है कि राष्ट्र की सेवा में अपना जीवन खपाने वालों को राष्ट्र कभी भुलाता नहीं है। मेरा सौभाग्य रहा कि लाल कृष्ण आडवाणी जी का स्नेह, उनका मार्गदर्शन मुझे निरंतर मिलता रहा है। मैं आदरणीय आडवाणी जी के दीर्घायु होने की कामना करता हूं। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखे गए अपने पोस्ट में इस बात का खास तौर पर जिक्र किया कि आडवाणी ने राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक पुनरुत्थान को आगे बढ़ाने की दिशा में अद्वितीय प्रयास किए हैं। उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जाना मेरे लिए बहुत भावुक क्षण है। पीएम मोदी ने लिखा कि मैं इसे हमेशा अपना सौभाग्य मानूंगा कि मुझे उनके साथ बातचीत करने और उनसे सीखने के अनगिनत अवसर मिले। पीएम मोदी ने ये बातें क्यों कही, अब इसे समझिए। आज बीजेपी जिस मुकाम पर है वो किसी भी सियासी दल के लिए एक सपने के सच होने की तरह है। 1980 में बीजेपी की स्थापना हुई थी और इसके बाद जब 1984 में आम चुनाव हुए तो बीजेपी को सिर्फ 2 लोकसभा की सीटों पर जीत मिली थी और 2019 के लोकसभा चुनाव आते आते पार्टी ने अपने दम पर 330 लोकसभा सीटें हासिल कर ली। वाजपेयी और आडवाणी की जोड़ी ने बीजेपी को सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बुनियाद पर तेजी से आगे बढ़ाया और इसके बाद नरेंद्र मोदी ने इसको लेकर लहर पैदा की, जिससे बीजेपी का बड़ा सपना सच हो चुका है। राम मंदिर आंदोलन अपने मुकाम पर पहुंच चुका है और राम राज्य की स्थापना की नई नींव भी पड़ चुकी है। सर इज वेरी ओवरवेल्म्ड एंड ही वैसे भी वो कम एक्सप्रेस करते हैं, जीवन भर में वो कम शब्दों वाले इंसान रहे हैं, बट स्वाभाविक उनकी आंखों में आंसू थे और इस चीज़ की संतुष्टि और खुशी दोनों है कि उन्होंने अपना पूरा जीवन देश की सेवा में लगाया है और मैं मानती हूँ कि उनके जीवन के इस पड़ाव पर इस तरह के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा जाना बहुत बड़ी बात है और हम लोग बहुत खुश हैं इसके लिए। मैं सबसे पहले तो प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का बहुत आभारी हूँ। उन्होंने श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया है और ये परिवार के लिए, देश के लिए, हम सब के लिए एक बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। 96 साल के आडवाणी ने भारतीय राजनीति के हर दौर को करीब से देखा है। आडवाणी का जन्म अविभाजित भारत के कराची में 1927 में हुआ था। 14 साल की उम्र में आरएसएस के स्वयंसेवक बने। देश के बंटवारे के दौरान परिवार भारत आया। सार्वजनिक जीवन में काम करने के लिए आरएसएस के प्रचारक बने। 1951 में भारतीय जनसंघ से जुड़े। यानी देश जब पहले आम चुनाव की तैयारी कर रहा था तभी आडवाणी की सियासी यात्रा भी शुरू हो गई। देश में ऐसे कम ही सियासतदान हैं जिनका अनुभव इतना लंबा रहा हो और जिनके योगदान की आज भी घर घर में चर्चा होती हो। खुश थे, उन्होंने एक स्टेटमेंट भी उस समय दिया था, वो बहुत खुश थे। स्वाभाविक है कि उनके जीवन का एक ऐसा सपना जिसके लिए उन्होंने काफ़ी समय से संघर्ष भी किया, उसमें मेहनत भी की, वो सपना पूरा हुआ तो इसके लिए वो बहुत खुश हैं। बहुत भावविभोर हैं, सुबह से आंखों में आंसू है। जो अक्सर उनका व्यक्तित्व इस तरह का है कि कोई उनकी प्रेज करता है तो उनके स्वाभाविक आंसू आ जाते हैं आंखों में। दूसरे टाइम जब आते हैं तब वो तिरंगे को सलाम करते हैं। ये 2 समय में या उनकी कोई ज़्यादा प्रशंसा करे तब आते हैं या फिर देश से कुछ लेने देने वाली बात हो तब आते हैं। तो ही इज़ वेरी ओवरवेल्म्ड। हम जैसे कार्यकर्ताओं को जिन्होंने सिंचा है, बढ़ाया आगे है, उनके लिए तो बहुत महत्व का दिन है कि जो उनके सारथी उस समय भी थे, उनके रथ में भी थे, नरेंद्र मोदी जी, वो आज देश के प्रधानमंत्री है। उन्होंने भारत रत्न देने का जो निर्णय लिया है बहुत स्वागत योग्य है। करोड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही नहीं, पार्लियामेंट से लेकर गांव-गांव तक आम जनमानस में भी खुशी की लहर है। आडवाणी को भारत रत्न दिया जाना मोदी सरकार की तरफ से एक बड़ा संदेश भी है। इस संदेश का अपने अपने लिहाज से मतलब निकाला जा रहा है। 22 जनवरी को जब आडवाणी कड़ाके की सर्दी और सेहत के एहतियात की वजह से अयोध्या के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नहीं जा पाए तो कई तरह की अटकलें लगाई जाने लगी। लेकिन अब मोदी सरकार ने साफ कर दिया है कि वो अपने नायकों को नहीं भूलती और आडवाणी होने के मायने उसके लिए क्या हैं। ये गुरु को शिष्य की तरफ से सबसे बड़ा समर्पण भी माना जा रहा है।
ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।